पश्चिम बंगाल में कल नतीजे सामने आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कल चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। बड़ी खबर है, 294 में से 293 सीटों के नतीजे कल आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। 294 काउंटिंग ऑब्जर्वर वहां पर तैनात किए गए हैं। हालांकि नतीजे जो आने वाले हैं वो 293 सीटों के ही आने वाले हैं। फाल्टा सीट पर बाद में मतदान होगा। 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं वहां। 77 पुलिस ऑब्जर्वर भी वहां लगाए गए हैं काउंटिंग को लेकर। और कल पूरी तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी कि वहां किसकी सरकार बनने वाली है। बंगाल में मतगणना के लिए तैयारी की गई है। 294 काउंटिंग ऑब्जर्वर वहां पर तैनात किए गए हैं। 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात है वहां और ऑब्जर्वर की मदद एडिशनल ऑब्जर्वर करेंगे। 77 पुलिस ऑब्जर्वर भी वहां पर मुस्तैद रहेंगे। काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जाएंगे पुलिस ऑब्जर्वर। सेंटर के बाहर कानून व्यवस्था संभालते हुए पुलिस ऑब्जर्वर दिखाई देंगे। तो ये मतगणना के लिए बंगाल में तैयारी की गई है। शांतिपूर्वक मतगणना वहां पर हो और काउंटिंग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए तैयारी है। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की ओर से बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो फाल्टा से जीत कर दिखाओ। यह अभिषेक बनर्जी की ओर से बात कही गई है। बीजेपी को 10 जन्म में भी यहां जीत नहीं मिलेगी, 10 जन्म भी कम पड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर मॉडल को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है, यह भी उन्होंने कहा। और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निशाना साधा है। चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ लिया। साथ ही उन्होंने डायमंड हार्बर मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो मॉडल है उसको नुकसान पहुंचा पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है और वो चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो फाल्टा की सीट से जीत कर दिखाए। बीजेपी को 10 जन्म भी कम पड़ेंगे यहाँ जीत दर्ज करने में। फाल्टा में रीवोटिंग होने वाली है 21 मई को। चुनाव आयोग का फैसला है। गड़बड़ी की तमाम बातें सामने आई थी। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी को जो लोग वोट कर रहे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये बीजेपी के आरोप, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को ही आड़े हाथ लिया है।